औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम शहज़ाद एडवोकेट, आप देख रहे हैं डिफेंस लॉयर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज दावा तनसीख़ निकाह को प्रैक्टिकली किस तरह लिखते हैं। इससे कबल मैंने आपको बताया कि एक दावे को या मज़मून को हम 3 हिस्सों में रहते हुए या 3 अल्फाज की मुनासबत से कैसे लिखते हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्तों का, देखने वालों का, कि जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे सिलसिले को पसंद किया, और उन्हीं की दरख्वास्त पर मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम दावा लिखेंगे आज तनसीख़ निकाह का। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि 3 हिस्सों में मैं कैसे इनको तकसीम करता हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले से टाइप कर लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो शुरू करते हैं। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब, बाख्तियारात फैमिली कोर्ट ज़िला लाहौर। तो नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं जितनी मैंने छोड़ी हुई है। उसके नीचे हम लिखेंगे, ये मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखे हुए हैं, तो आप जो भी आपकी पार्टीज़ होगी आपके पास आएंगी वो उन्हीं के ओरिजिनल नाम लिखेंगे। तो ये समीना बीबी, दुख्तर सरदार अहमद, कौम जो भी है, आगे सकना, मैंने ये जगह छोड़ी हुई है। आप मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, मैंने ये लिखा हुआ ज़िला लाहौर। उसके नीचे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर मदैया, और उसके नीचे हम लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, बनाम। उसके नीचे जगह छोड़ेंगे, मुद्दा अलैह का नाम लिखेंगे, ये नीचे मैंने साथ ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है। उसके नीचे हमारा उन्वान आएगा, जो भी आप दावा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं दावा तनसीख़ निकाह। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके नीचे आएगा जी जनाब अली, और आगे मदैया जो है बजरिया कौंसल हस्बे झैल अर्ज़ गुज़ार है। और नीचे हमारा जो है ये ज़िम्मन नंबर 1 आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से हमारा जो है ना वह पहला हिस्सा शुरू होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्तिताहिया या है क्या। तो चलते हैं ज़िम्मन नंबर 1, ये कि मदैया का निकाह हमरा मुद्दा अलैह मोरखा 25/10/2015 को बामुताबिक शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूबरू हाज़िर मजलिस सरअंजाम पाया। दौरान ज़ौजियत कोई औलाद पैदा ना हुई है, नकल निकाहनामा लफ है। ये हमारा पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया था कि है क्या या इफ्तिताहिया या इब्तदाइया। तो नाजरीन, ये हमारा आगे दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है, जिसको हम नफ्स मज़मून बोलते हैं या हुआ क्या। तो चलते हैं ज़िम्मन नंबर 2, ये कि शादी के कुछ अरसा बाद तक मुद्दा अलैह का रवैया हमरा मदैया खुशगवार रहा। बाद अज़ीं नाखुशगवार होता गया, मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता, मारता पीटता और जानलेवा तशद्दुद करता और घर से निकाल देता। लेकिन मदैया अपने वालदैन की इज़्ज़त की खातर दोबारा मुद्दा अलैह के घर आबाद हो जाती। ज़िम्मन नंबर 3, लेकिन मदैया अपने वालदैन की इज़्ज़त की खातिर दोबारा मुद्दा अलैह के घर आबाद हो जाती। ज़िम्मन नंबर 3 आ गया जी, ये कि अरसा तकरीबन 8 माह कबल मुद्दा अलैह ने मदैया को मार पीट करके 3 पोशीदनी कपड़ों में घर से निकाल दिया, और मदैया उस वक़्त से अपने वालदैन के घर रिहाइश पजीर है और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। ज़िम्मन नंबर 4 आ गया, ये कि ना तो उस वक़्त से आज तक मुद्दा अलैह ने मदैया या वालदैन मदैया से बाबत आबादकारी मदैया राब्ता किया है, और ना ही मदैया की खबरगिरी की, और ना ही मदैया को खर्चा नानो नफ़का दिया। मुद्दा अलैह एक अयाश और बदकिरदार शख्स है। मदैया मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर डिग्री खुला की हकदार है। नीचे हम जो है ना ये वजूहात दर्ज करेंगे, मैंने अपने मुताबिक लिखी, और आप हालात वाक़यात या जो भी उसकी सूरत हाल की उसकी मुनासबत से लिखेंगे। नंबर 1, ये कि मुद्दा अलैह मदैया को मारता पीटता और जानलेवा तशद्दुद करता है। नंबर 2, ये कि मुद्दा अलैह मदैया को खर्चा नानो नफ़का
ना देता है। नंबर 3 आ जाएगा जी, ये कि मुद्दालय ने गैर औरतों से ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं। नंबर 4 पे आ जाएगा जी, ये कि मुद्दालय जालिम, बदकिरदार, अय्याश और नशा का आदी है। नंबर 5 आ जाएगा, ये कि मुद्दइया को मुद्दालय से सख्त नफ़रत हो चुकी है। और नंबर 6 आ जाएगा, ये कि मुद्दालय मुद्दइया को खुद ही आबाद ना करना चाहता है। नीचे ज़िम्मा नंबर 5 पे आ जाएंगे, ये मैंने ऊपर वजूहात बयान की। आगे ज़िम्मा नंबर 5 है हमारा, ये कि मुद्दइया को मुद्दालय की मज़कूरा बाला बुरी आदत की वजह से मुद्दालय से सख्त नफ़रत हो चुकी है। हदूदुल्लाह में रहते हुए निबाह की कोई सूरत अब बाकी ना रही है, लिहाजा मुद्दइया डिग्री खुला की हकदार है। आगे आ जाएगा जी हमारा ज़िम्मा नंबर 6, ये कि हर चंद मुद्दालय को कहा और कहलवाया गया है कि मुद्दालय मुद्दइया को आसान तरीक़ा से तलाक देकर अपनी हक़ ज़ौजियत से आज़ाद कर दे, लेकिन 7 यौम कबल मुद्दालय ने मुद्दइया की बात मानने से कतई इनकार कर दिया है, जिससे ज़रूरत दावा हज़ा लाहक हुई। यहाँ पे मैंने 7 यौम कबल लिखा है और आप अपने दावे के हिसाब से 2 यौम या जो भी है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये था हमारा नाज़रीन दूसरा हिस्सा, जिसको हम नफ्स मज़मून कहते हैं या हुआ क्या। ये हमारा दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा हिस्सा मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो हमारी तीसरे हिस्से के अंदर जो है वो हमारी प्रे आती है। ये मैंने जो लिखी हुई है ये हमारा तीसरा हिस्सा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और ये जो हमारे 3 ज़िम्मन है, ज़िम्मन नंबर 7, 8, 9 जो मैंने जहाँ पे दर्ज किया हुआ है, ये हमारे कानूनी हैं। इसमें जो पहला ज़िम्मन है, ज़िम्मन नंबर 7, ये है काज ऑफ एक्शन का, ठीक है। नीचे आ गया जुरिडिक्शन का, और जो नंबर 9 है ये हमारा आ गया कोर्ट फीस का। अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ जी। ज़िम्मन नंबर 7 ये हमारा दावे के अंदर चौथा पोर्शन है जो हर दावे के अंदर आता है। ज़िम्मन नंबर 7, ये कि बनाए दावा आखिरी बार 7 यौम कबल कतई इनकार मुद्दालय से पैदा हुई, जो कि ताहाल जारी है। नीचे ज़िम्मन नंबर 8, ये कि रिहाइश मुद्दइया अंदर हदूद अदालत हजूर वाक़या है, लिहाजा अदालत हजूर को इख्तियार समात दावा हज़ा हासिल है। यहाँ पे मैंने लिखा रिहाइश मुद्दइया, अगर मुद्दालय भी एक ही ज़िले के रिहायशी है, दोनों एक ही ज़िले के रिहायशी हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कि रिहाइश फ्री कैन अंदर हदूद अदालत हजूर वाक़या है, लिहाजा अदालत हजूर को इख्तियार समात दावा हज़ा हासिल है। ये नीचे आ गया ज़िम्मन नंबर 9 हमारा, ये कि दावा हज़ा पर हस्बे ज़ाब्ता कोर्ट फीस चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ाब्ता लिखा, आप यहाँ पे बामुताबिक कानून भी लिख सकते हैं। और ये हमारा नीचे अब जो है ना वो तीसरा हिस्सा, जिसमें मैं बोलता हूँ इख्तितामिया या ख़ात्मा, और जो मैंने वर्ड यूज़ किया इसके लिए वो था चाहते क्या हो आप। तो नीचे अब लिखेंगे जी हम चाहते क्या हैं जी। अंदरी हालात बाला इस्तदा है कि डिग्री तनसीख निकाह बर बनाए खुला बाहक मुद्दइया बरखलाफ मुद्दालय जारी फरमाई जाए, नीस दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ हो भी दिलाई जाए। इसके साथ ये हम तस्दीक लाजमी लिखते हैं, ये हर दावे के अंदर होती है तस्दीक, ये कि हल्फन तस्दीक की जाती है कि ज़िमनात अर्ज़ी दावा मेरे बेहतरीन इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त हैं बामुकाम लाहौर। यहाँ पे हम जिस दावा दायर करते हैं यहाँ पे तारीख़ हम लिखते हैं। आगे नीचे अर्ज़े और मुद्दइया का नाम आ गया, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और नीचे हमने एक साइड पे लिखना होता है जी बजरिया काउंसिल, जो भी जिसकी तरफ से भी आप दावा दायर करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे उस काउंसिल का नाम। ये था हमारा दावा जो हमने कंप्लीट लिखा, और इसके साथ हम लगाते हैं फ़रिश्त गवाहान। इसके साथ हम लगाएंगे फ़रिश्त गवाहान, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो हम किस तरह लिखते हैं। जी नाज़रीन, ये आ गई आपके सामने फ़रिश्त गवाहान। तो ये हम लिखेंगे बा अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब
बाइख्तियारात फैमिली कोर्ट ज़िला लाहौर। आप जो भी यहाँ पे जिस ज़िले के भी हैं आप लिखना चाहें वो लिखेंगे, या जिस अदालत में आप ज़िले की दायर करना चाहिए लिख सकते हैं। ये नीचे मैंने जगह छोड़ी, नीचे ये उन्वान आ गया जो मैंने दावा दायर किया। यहाँ पे ये मदैया का नाम है जी, समीना बीबी, मैंने वहाँ पे वैसे फ़र्ज़ी लिखा हुआ है, बनाम अहमद अली। नीचे हम लिखेंगे कौन सा दावा है जिसमें हम फ़रिश्त गवाहान जो है वो दाखिल कर रहे हैं। तो दावा तनसीख निकाह हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दावा तनसीख निकाह। नीचे आ जाएगा जी फ़रिश्त गवाहान मिन जानब मुदैया, कि हम किसकी तरफ से ये फ़रिश्त दे रहे हैं। नीचे नंबर 1 आ जाएगा जी, नंबर 1 गवाह, मैंने ये फ़र्ज़ी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, मोहम्मद शरीफ वल्द सराजुद्दीन सकना, जो भी एड्रेस ज़िला लाहौर। गवाह नंबर 2 आ जाएगा अतीक मकसूद वल्द मकसूद अहमद सकना, जो भी एड्रेस आप लिखना चाहेंगे, यहाँ पे मैंने ज़िला लाहौर लिखा हुआ है। नंबर 3 मदैया खुद बतौर गवाह। नीचे अर्ज़े आ जाएगा, उसके नीचे नाज़रीन आ जाएगा मुदैया का नाम समीना बीबी मुदैया। नीचे बजरिया कौंसल, जहाँ पे आप जो भी कौंसल का नाम लिखना चाहेंगे, और ये साथ आ जाएगा खुलासा शहादत, ये कि गवाहान मिन जानब मुदैया हैं जो कि मुदैया के हक़ में बयान देंगे और मुदैया के मौक़िफ़ की तायद करेंगे। ये कि मुदैया अपने मौक़िफ़ की खुद तायद जो है ना वो करेगी। ये था नाज़रीन हमारा आज का दावा तनसीख निकाह, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है ना मैंने करके दिखाया, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो दूसरे दावा जाते हैं वो भी मैं आपको इसी तरह प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। ज़मानत आएगी जो भी, या आप जो मुझे बताएंगे मैं वही प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो आप जो भी चाहें प्रपोजिशन मुझे दें, या जो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारी जो वीडियो है उसके कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मैं वही दावा जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊंगा। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने का। तो इंशाअल्लाह ताला नए दावे के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।